फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या चीज, एफए है क्या चीज, एफए के साथ पीसीपी कहां से आया, ये पीसीपी है क्या चीज, पीसीपी की हिस्ट्री क्या है, किसने लिया है, कौन इंट्रोड्यूस किया पीसीपी को, जरूरत क्या थी इस पीसीपी को बनाने के लिए। तीसरी बात, इनके लिए कहां जाना पड़ेगा, कौन सा स्कूल होगा हमारे लिए, हमको कैसे पता चलेगा कौन से स्कूल में जाना है और क्या करना है। चौथी बात, अगर ना जाऊं तो क्या मैं फेल हो सकता हूं, अगर नहीं पीसीपी कनेक्ट जाकर के किया तो क्या इससे इसका कोई इंपैक्ट आएगा हमारे रिजल्ट पर। ये ढेरों सवाल है स्टूडेंट का, जिसका आज हम लोग खुलासा करेंगे और इस पर सारी बात करेंगे डिटेल्स पर। हम लोग कोई पढ़ करके नोटिफिकेशन नहीं करने वाले, कोई नोटिफिकेशन बोर्ड का नहीं है, जमाने का नोटिफिकेशन है वही चल रहा है। कोई आज नोटिफिकेशन नहीं आया कि बोला जाए ये नोटिफिकेशन आ गया मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। हम लोग इसको डेली इंप्लीमेंट करते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट आता है पीसीपी में, हम उनको फेस कर रहे हैं, हम उनको क्या करना है कैसे करना है वो मैनेज करते हैं। जो बोर्ड ने हमको रूल्स बताए उसी रूल को फॉलो करते हुए। आपको कहां जाके देखना है कि पीसीपी का क्लास आपका कहां होना है, आपकी एग्जामिनेशन पीसीपी से रिलेटेड बातें कहां होनी है आपके लिए, उसके लिए क्या बेस है, ये इस पर बात आज हम करेंगे। एफए के मार्क्स होते कितने हैं, चलो इस पर बात करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रैक्टिकल कितना है 20 मार्क्स का। 20 में से 10 मार्क्स होंगे एसए के सबमिटिव असेसमेंट के और 10 मार्क्स होंगे एफए के फॉर्मेटिव असेसमेंट के। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के कितने मार्क्स मिले, 10 मार्क्स। 10 को क्या करेंगे, ब्रेक करेगा स्कूल, उसमें क्या करेगा 5 मार्क्स देगा आपके इंटरनल असेसमेंट के और 5 मार्क्स देगा पीसीपी के। 10 मार्क्स हो गए, ये कहां से आएंगे, एफए से। ये कहां होते हैं, किसके हाथ में होते हैं, कहां आपको अटेंड करना है, कहां से ये मार्क्स मिलेंगे, ये बात करेंगे। जनरली ये मार्क्स कहां मिलते हैं, कौन देता है, ये स्कूल एआई सेंटर से देते हैं। क्या हमेशा एआई सेंटर ही देते हैं, जी नहीं। देखो एआई क्या करेगा, इंटरनल मार्क्स देगा, कितने मार्क्स, 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स कहां से आएंगे, 5 मार्क्स आएंगे पीसीपी से। पीसीपी के सेंटर क्या होंगे, पीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम। स्टूडेंट एनआईएस का घर में बैठ के पढ़ता है, कोई उसका रेगुलर स्कूल नहीं होता, उसके पास ढेर सारा क्वेश्चन है, ढेर सारा डाउट है, सब्जेक्ट को लेके प्रैक्टिकल को लेके बहुत सारा क्वेश्चन उसके दिमाग में है। वो पूछना चाहता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, वो स्कूल में जाकर के अपने डाउट को क्लियर करना चाहता है। इसके लिए बनाया गया एफए का कंसेप्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का कंसेप्ट। उसमें से जो 5 मार्क्स है वो कौन दे रहा है, एआई दे रहा है। एआई जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है, आपके आई कार्ड के नीचे जो स्कूल लिखा हुआ वो एआई रिस्पॉन्सिबल है 5 मार्क्स के लिए। अब चलो 5 मार्क्स पर बात करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप एआई को जाते हो, कांटेक्ट करते हो, बहुत सारी बातचीत करते हो, कोई डाउट्स है तो उनके लिए उनसे टाइमिंग ले लेते हो, वो लोग आपको बुलाते हैं। जनरली एआई क्या करता है, सैटरडे संडे को बुला देता है, क्योंकि बाकी दिन वो सीबीएसई का स्कूल होता है, स्कूल रेगुलर चलता है, वो अपने स्कूल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो क्या करता है, सैटरडे का टाइम रख देता है। टीचर्स आते हैं, फैकल्टीज आते हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट को वो लोग बुला लेते हैं, आपको बुला लेते हैं, ग्रुप एक बना के बुला लेते हैं और आपके डाउट्स को ले लेते हैं। अगर आपको लगता है फिजिक्स से रिलेटेड है फिजिक्स टीचर को असाइन कर देते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो केमिस्ट्री टीचर को असाइन कर देते हैं, बायो से रिलेटेड है बायो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को असाइन कर देते हैं। ऐसा चलता रहता है। इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया गया कि कम से कम एनुअली 30 इंटरनल असाइनमेंट के डे मिल जाए। जैसे सैटरडे ले तो महीने में कितना मिलेगा, 4 सैटरडे। इस तरह 7 to 8 मंथ का प्रोग्राम अगर लिया जाए, क्योंकि उसके पहले एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, तो 30 के आसपास मिलेंगे। स्कूल डिसाइड करता है कितने दिन बुलाना है, कौन से दिन बुलाना है, वो अपने अकॉर्डिंग बुला सकता है आपको। आप गए, बैठे हुए क्लास में, टीचर आपके सामने खड़ा, सारे डाउट्स पूछ सकते हो, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात कर सकते हो। इसके लिए ये है इंटरनल मार्क्स, क्योंकि आप उसके कांटेक्ट में आते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते हो, आप अपने आप को थोड़ा इजी फील करते हो। तो ये सारी बातें होकर के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। अब बचे 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स पीसीपी के, 5 मार्क्स पीसीपी के, 5 तो इंटरनल मिल गए, अब 5 मिल गए पीसीपी के। ये पीसीपी में क्या, जनरली ये प्रैक्टिकल के लिए बनाए गए। साइंस स्टूडेंट है वो कहां जाएगा, उसको लैब नहीं मिल रहा है तो वो करेगा क्या, बिना लैब का वो साइंस का स्टूडेंट बेकार है, किसी काम का नहीं है।
फिजिक्स में प्रैक्टिकल करना, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करना, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल करना, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल करना, डेटा एंट्री में प्रैक्टिकल करना, कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल करना, कहाँ करने जाएगा? घर पर बैठ के तो नहीं करेगा। इसके लिए बनाएगा पीसीपी। आओ जी पीसीपी के लिए। अब पीसीपी आपको कैसे पता चलेगा पीसीपी क्लास के लिए कहाँ जाना है, कौन सी डेट असाइन है? उसके लिए पीसीपी का हॉल टिकट आता है। आप अपने लॉगिन पेज पर जाएं और पीसीपी वाले कॉलम को क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो एक हॉल टिकट खुलेगा। नेम, फादर नेम, आपका रोल नंबर सब लिखा होगा। नीचे एक कॉलम में लिखा होगा, डेट लिखे होंगे, ये डेट, फिजिक्स के लिए डेट, केमिस्ट्री के लिए डेट, बायो के लिए डेट, ज्योग्राफी के लिए डेट, ये डेट्स मेंशन हो गया। अब आप उस एडमिट कार्ड पे स्कूल मेंशन होगा। अब बात यह है कि स्कूल कौन सा होगा। देखो जनरली क्या करता है बोर्ड, एआई सेंटर को ही बना देता है, मगर हर बार एआई सेंटर बने आपका पीसीपी के लिए जरूरी नहीं। फिर कौन सा बनेगा? उस डिस्ट्रिक्ट में, सेम डिस्ट्रिक्ट में कोई और स्कूल को असाइन कर देगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? आपके एआई सेंटर पर 434 स्टूडेंट इनरोल्ड है, एक दूसरी एआई पर 50-60 स्टूडेंट इनरोल्ड है, एक पर 500 स्टूडेंट इनरोल्ड है। तो वो ये देखेगा मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ है, उसको पकड़ लेगा बोर्ड उसको। दूसरी बात ये देखेगा कि लैब की फैसिलिटी कहाँ है ज्यादा, कहाँ अच्छा स्कूल है, रेपुटेड स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है, उसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसको पकड़ लेगा। अब उसको क्या करेगा? उसको पीसीपी क्लास के लिए असाइन कर देगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर उस स्कूल का नाम आ जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट वही है, तो वो सफर न करें। 4-5 स्टूडेंट 3-4 जगह इनरोल्ड है, इन सबको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। आप सब वहां पहुंचिए। पहुंचने के बाद जो डेट मेंशन है उस पर जाइए। वहां क्या होगा? वहां आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट अवेलेबल होगा, लैब अवेलेबल होगा, आपसे पूछा जाएगा। देखिए हर स्कूल अलग तरीके का होता है, स्कूल का फैकल्टी भी अलग तरीके का होता है। कुछ स्कूल फैकल्टी बहुत अच्छे होते हैं, वो कोऑपरेट करेंगे बहुत अच्छे से आपको, और करना भी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आप स्टूडेंट हो और उस टीचर की लायबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है, उसको करना भी चाहिए। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल रूटीन में सीबीएसई के बच्चों को प्रैक्टिकल करा रहे हैं। सपोज करो हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का कर रहे हैं, एस्फेरोमीटर का कर रहे हैं, तो हम लोग करते क्या है, नॉर्मली सेम डे रख लेते हैं उन बच्चों के साथ, उनको भी आपके साथ कोऑपरेट कर लेते हैं, और आपके साथ हमारे नॉर्मल बच्चों सीबीएसई के साथ वो बैठ के बातचीत करते हैं, उनके साथ उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट आते रहते हैं। और साथ में हम लोग लैब में वही चीज सिखाते हैं जो सीबीएसई स्कूल को बच्चों को सिखाता है। सीबीएसई के रेगुलर बच्चों को जो सिखाते हैं वही प्रैक्टिकल उनको भी सिखाते हैं, ताकि वो भी इक्वली ट्रेन हो जाए, और यही करना भी चाहिए। देखिए हम लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लैब के अंदर रहते हैं, हम लोग इन बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, अपने सीबीएसई के बच्चों को रेगुलर पढ़ाते रहते हैं, इनको साथ में मर्ज करके एक साथ सिखा देते हैं। कुछ स्कूल अलग से आपको बुलाएंगे, आपको लैब में लेके जाएंगे, फिजिक्स वालों को फिजिक्स में, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में, बायो को बायो में, ऐसे लेके जाते हैं, ज्योग्राफी वाले को ज्योग्राफी में। अच्छे स्कूल हमेशा इस पर बात करते हैं, आपके साथ बात करेंगे, फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में वो आपको समझाएंगे, फाइल में क्या मटेरियल्स होनी चाहिए ये समझाएंगे, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना, वर्नियर कैलिपर्स है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, आप इसका क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कितने एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, ऑप्टिकल बेंच पर जाओगे तो क्या करोगे, उसमें क्या करना चाहिए, बायो में जाओगे तो माइक्रोस्कोप से आपको क्या देखना है, आपको परमानेंट स्लाइड कैसे बनानी है, टेम्पोररी माउंट स्लाइड कैसे बनानी है, ये सारी बात करेंगे। वो बायो में जब जाते हो तो क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारी बात होती है, लोअर एनिमल्स है, लोअर प्लांट है, उस पर भी बात करते रहते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेट, एस्केलमेंथ, हेलमेंथ, प्लेटी हेलमेंथ, उसके एनिमल्स उनको दिखाते हैं, स्पेसिमेन आपको दिखाते हैं, आप उससे आपको क्लासिफाई करवाते हैं, आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखवाते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस देते हैं, और ये होना भी चाहिए। ये सारी बातें होती हैं। अब ध्यान से समझिए, 5 मार्क्स इंटरनल आया जो एआई से आया, 5 मार्क्स कहां से आया, पीसीपी क्लासेस से आया, राइट। ये दोनों क्लब होकर के बनते FA फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 मार्क्स का, और 10 मिलेगा सबमेटिव जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका एक्चुअल में बोर्ड का, तो दोनों मिलके कितने होंगे 20। इंपॉर्टेंट क्या है, सपोज करो जब प्रैक्टिकल एग्जाम में आप जाते हो, आपको पास होने के लिए कितना चाहिए 7 में स्कूल ने दे दिया 4, अब यहां 3 मार्क्स की शॉर्टेज है। अगर यहां 3 मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपको लिख के आएगा SYCP, आप प्रैक्टिकल में फेल, तो ये 3 मार्क्स कहां से कोप अप होगा, फॉर्मेटिव से आगे 5 मार्क्स सपोज करो, तो 5 और 5 या 5 + 4 मिलके कितना हो गया 9, आपको चाहिए पास होने के लिए कितना 7, तो दोनों मिला के आप पास हो जाते, SYCP से बच जाते हो।
तो ये फायदा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। क्या नहीं दे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया तो आप फेल नहीं होने वाले हो, मगर आपको प्रैक्टिकल में 7 लाना पड़ेगा, 7 आउट ऑफ 10 लाना पड़ेगा। वो आप कैसे लाते हो वो आप देखो। दोनों प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, राइटिंग वर्क बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप दोनों प्रैक्टिकल प्रॉपर लिखोगे कैलकुलेशन के साथ तो 10 में से 7 आप पा जाओगे। समझ रहे हो? तो ये ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आपको प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेटिव में अटेंड नहीं किया या फॉर्मेटिव से मार्क्स नहीं लाते। अब बात यह है कि जो बच्चे अटेंड नहीं किए उनका क्या? देखो नॉर्मली अटेंड नहीं करता, कभी कभी भी एआई गया तो एआई वाले 5 में से 2, 3, 4 लगा ही देते हैं। कई बार पीसीपी स्कूल वही रहता है तो वो क्या करते हैं, उनके भी 2-3 मार्क्स लगा देते हैं। टोटल 10 में से 5, 4, 6, 7 कुछ ना कुछ दे ही देता है, तो वो आपको हेल्प, वो बेनिफिट हो जाता है। मैक्सिमम ये कर देते हैं कि चलो कुछ बच्चों को दे ही दो, 0 नहीं रखो। और कुछ होते हैं जो 1-2 नंबर ही रखते हैं, कुछ नहीं भी दे सकते, उनको राइट है क्योंकि आप वहां गए नहीं, अटेंडेंस लगाए नहीं। अरे आप जरूर जाओ, अटेंडेंस लगाओ, कुछ हो ना हो कम से कम कुछ मार्क्स तो आएगा, इसलिए ये जरूरी है। पहली बात मैं हिस्ट्री बता दूं, ये पीसीपी क्लास पहले नहीं थी ना, इसमें क्यों लाया गया पहले बात समझो। जब ये बच्चे जाते थे मेडिकल के लिए, फार्मेसी काउंसिल के लिए, जब वो फार्मा में एडमिशन, तो ये सब कॉलेज और इंस्टीट्यूशन मना करते थे, एनआईएस बच्चों को नहीं लेते थे। बोलते थे ये तो डिस्टेंस है, लैब में कभी गया नहीं, प्रैक्टिकल कभी किया नहीं, अब हम इसको क्या सिखाएंगे। उसी की पहले सीबीएसई का बच्चा फुल ईयर 2 ईयर वो लैब में जाता है, 11th में 12th में फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब में जाता है, प्रॉपर प्रैक्टिकल। मामले कोर्ट में गए थे कि ये काउंसिल एडमिशन नहीं दे रहा, राइट, ये कॉलेजेस एडमिशन नहीं दे रहे, तो बोर्ड कोर्ट ने पूछा था भाई आखिर में ऐसा क्यों करते हो भाई। जब ये कोर्ट में मामला गया था तो पूछा गया था कि आखिर में, कोर्ट ने पूछा कि आखिर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं ले रहा। उन्होंने बोला ये बच्चा प्रैक्टिकल करके नहीं आता, घर में डिस्टेंस से पढ़ता है, इसको मैं कैसे ले लूं। कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा एनआईएस बोर्ड से, तो एनआईएस बोर्ड को लगा कि हाँ यहां से मिस्टेक हो रही है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पीसीपी क्लास। किसी काउंसिल को प्रॉब्लम ना हो कि बच्चा प्रैक्टिकल करके नहीं आया, स्कूल को जा रहा है, पीसीपी प्रोग्राम में भाग ले रहा, प्रैक्टिकल करके आ रहा, कर रहा नहीं कर रहा, मगर ऑफिशियली रिटर्न में तो आ गया। अब उस काउंसिल को जवाब देने के लिए एनआईएस के पास आ गया जवाब, एनआईएस ने इंतजाम कर दिया, कोर्ट को जवाब देते जनाब हमने पीसीपी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, उसमें ये प्रैक्टिकल इंक्लूड कर दिया है और ये मैंडेटरी की तरह चल रहा है, बच्चा लैब को जा रहा है, प्रॉपर सीख रहा है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। इन प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए ये चीज लाई गई और एक अच्छी चीज है, बच्चा कम से कम स्कूल को जाता है, कम से कम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात कर सकता है, प्रैक्टिकल लैब में जाएगा, सीखेगा, लर्न करके आएगा, एक अच्छी बात है। तो एक बात क्लियर हो गई, आपको डेट कब आएगा, क्या आएगा, पीसीपी, आप अपने लॉगिन पेज पर जाओ, पीसीपी में जाओ, क्लिक करो, वहां एक एडमिट कार्ड खुलेगा, हॉल टिकट खुलेगा, उस हॉल टिकट पर डेट लिखा होता है। जनरली कब होता है, अप्रैल वाले बच्चों के लिए फरवरी में होता है और इसका एडमिट कार्ड जनवरी एंड में शो होने लगेगा, अभी नहीं हो रहा है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन मत पूछो। फॉर्मेटिव क्लास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप मैसेज छोड़ो व्हाट्सएप पर, 100% आपको जवाब मिलेगा। एक कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरा पीसीपी के मार्क्स नहीं है, मेरे फॉर्मेटिव के मार्क्स नहीं है, बोर्ड ने एक नया प्रावधान किया, आप पीसीपी में फिर से शामिल हो सकते हो, मगर हर सब्जेक्ट का 1500 रुपया फिर से पेमेंट करो, 5 सब्जेक्ट हुआ तो 7500 पेमेंट करो, फिर फॉर्मेटिव का डेट आएगा, फिर आप एग्जाम दो, फिर पीसीपी में जाओ, फिर वहां का बोर्ड मार्क्स लगाएगा, वहां का स्कूल मार्क्स लगाएगा। ये बहुत खर्चीला प्रोग्राम है, इतने छोटे से मार्क्स के लिए इतना पेमेंट 7500 नॉट पॉसिबल। तो इसलिए अगेन पीसीपी में जाने की कोशिश मत करो, अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाने की कोशिश मत करो। जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो, आगे की क्लासेस जाओ, ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएशन में जाओ, इसमें टाइम मत खराब करो। थैंक यू सो मच। एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कम से कम 10 लोग को शेयर कर दो। थैंक यू।